राम राम भाइयों। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कवि और उनके लेखकों, उनके पाठों के बारे में। अब अपन पोएम के बारे में बात करेंगे, मतलब पोइट्री के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पोएम, कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसे पोएम याद हो गई कि नहीं। बेटा, पोएम कहते हैं एक को, और एक से अधिक को क्या कहते हैं? एक से अधिक को क्या कहते हैं? एक से अधिक को कहते हैं बेटा पोइट्री। क्या कहते हैं? पोइट्री मतलब कविताएं। क्या कहते हैं? कविताएं। पोएम का बहुवचन कभी बेटा पोएम्स नहीं होता है। क्या होता है? क्या होता है बेटा? पोएट्री। क्या होता है साथियों? पोएट्री। चलिए अपन अब इनको ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे, जो पेपरों में कम से कम 1 या 2 नंबरों की पूछ लिए जाते हैं अनसीन और पैसेज में, और बच्चे को ये याद नहीं होते हैं, तो इनके लिए हमने एक बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला है। देखिए कैसे याद करें। माई मतलब मेरी, मदर मतलब माताजी, 66 8 मतलब पर, मेरी माताजी, मेरी माताजी 66 पर, मतलब मेरी माताजी की उम्र कितनी है? 66। अब बेटा इसे याद कैसे करेंगे? मदर का मतलब होता है माताजी। क्या होता है? माताजी। अपन बेटा जब कहीं बाहर रहते हैं या फिर घर में ही रहते हैं, तो अपनी माताजी को देख करके, अपनी माताजी को देख करके हमारा चेहरा कमल की तरह खिल जाता है। माताजी को देख करके चेहरा किसकी तरह खिल जाता है बेटा? कमल की तरह। तो क्या हो जाएगा? कमला दास। क्या हो जाएगा साथियों? कमला दास। और अब अपन दूसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना। कीपिंग क्वाइट का अर्थ क्या रहता है बेटा? शांत रहना। कीपिंग क्वाइट का अर्थ क्या रहता है? शांत रहना। तो बेटा देखिए, आप सभी लोग नेहरू जी का तो नाम जानते ही होंगे, और नेहरू जी को अपन दादा भी कह सकते हैं। तो याद कैसे कहेंगे बेटा? कीपिंग क्वाइट, शांत रहने के लिए कौन कह गया बेटा? नेहरू दादा कह गए। कौन कह गए? नेहरू दादा कह गए कि पागलो शांत रहा करो, शांत रह कर कि अपन जीवन को जी सकते हैं। ज्यादा भागा दौड़ी में रहोगे तो जीवन भी नहीं पता चलेगा कि क्यों आए थे और क्यों पृथ्वी से जाना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना कौन कह के गया? नेहरू दादा कह गए बेटा कि पागलो शांत रहा करो। क्या कह रहा करो? शांत। तो क्या हो जाएगा? पब्लो नेरूडा। चलो बेटा अगला देखिए, अगले पार्ट का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सुंदरता ऑफ मतलब की वस्तु की, वस्तु की स्वतंत्रता। पाठ का नाम क्या हो जाएगा? वस्तु की स्वतंत्रता। अब देखिए बेटा, इसके कवि का नाम क्या है? इसके कवि का नाम बेटा जॉन कीट्स। क्या नाम है? जॉन कीट्स। इसके कवि का नाम क्या है? जॉन कीट्स। अब देखिए बेटा, सुंदर वस्तु पर हमेशा कौन बैठता है? सुंदर वस्तु पर हमेशा कीट आकर के बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाता है? सुंदर वस्तुओं पर हमेशा कीट आकर के बैठ जाते हैं। जैसे तुमने बेटा पुष्प को देखा होगा, उसके ऊपर आपको कम से कम 2 या 3 कीट तो मिले ही होंगे। मतलब सुंदर चीजों के ऊपर आकर के हमेशा कौन बैठता है? कीट आकर के बैठते हैं। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक वस्तु, मतलब जो सुंदर वस्तु होगी तो उस पर हमेशा आपको कौन मिलेंगे? कीट मिलेंगे। तो आपके कवि का नाम क्या हो जाएगा बेटा? जॉन कीट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। अगले पार्ट का नाम है ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड। सड़क के किनारे एक खोका। सड़क के किनारे एक खोका। जैसे बेटा अपने किसान भाई सड़क के बाहर बैठ जाते हैं, और सड़क के बाहर बैठ जाते हैं, सड़क के बाहर कुछ चीजें रख लेते हैं, सब्जी वगैरह रख लेते हैं या पुड़िया वगैरह रख लेते हैं, तो उनको बेचते हैं। तो उसे कहते हैं बेटा सड़क के किनारे एक खोका, जो हमेशा उम्मीद ही लगाए बैठते हैं कि कोई हमसे आए और कोई हमारे पास आए और कुछ वस्तुएं कुछ सामान खरीदे जिससे हमारा गुजारा हो सके। तो अपन कैसे याद करेंगे बेटा? अपन कैसे याद करेंगे? रोड। रोड बेटा आजकल बेटा मशीनों के द्वारा डाली जा रही है। रोड मशीनों के द्वारा डाली जा रही है, मतलब मशीनें, एक तरह से मशीनें या रोबोट बोलो, बात एक ही है। तो रोड रोड किसके द्वारा बनाई जा रही है? रोबोट के द्वारा। किसके द्वारा बनाई जा रही है? रोबोट के द्वारा। रोड किसके द्वारा बनाई जा रही है? रॉबर्ट के द्वारा बनाई जा रही है। तो इसके कवि का नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसके कवि का नाम क्या हो जाएगा? रॉबर्ट प्रस्ट। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट प्रस्ट। अगले पार्ट का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स
भाग, और ये लगाया बेटा एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है काया किया के। तो आंट मतलब चाची जैनी परस के चीते, चाची जैनी पर के बाघ। अपन क्या पढ़ रहे हैं साथियों, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन इंग्लिश में पोइट्री में कवि और पाठों के नाम को याद करने की ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है, चाची जैनी पर के बाघ। पाठ का नाम क्या है, चाची जैनी पर के बाघ। जैसे कि इसकी ट्रिक अपन कैसे बना सकते हैं, तो चाची कौन हो गया, चाची। चाची बेटा जब कभी भी चाची हमेशा पैसों को क्या करके रखती हैं, चाची बेटा पैसों को ऐड करके रखती हैं, चाची पैसों को ऐड करके रखती हैं। अगर कोई बेटा पैसों को ऐड करके रखेगा, पैसों को जोड़ के रखेगा, तो बेटा स्वाभाविक सी बात है कि वो अमीर बनेगा ही बनेगा। वो क्या बनेगा, वो साथियों अमीर बनेगा ही बनेगा। आंट जेनी पर्स टाइगर्स, चाची जेनी पर के बाघ। तो चाची ने क्या किया, चाची ने ऐड कर लिए, तो एड्रीना ऐड करके वो क्या हो गई, रिच मतलब अमीरा हो गई। तो एड्रीना रिच। माता जी को देख करके हमारा चेहरा कैसा निकल जाता है, कमल की तरह। और शांत रहने के लिए कौन कह गया बेटा, नेहरू दादा। और सुंदरता की बस्तियों पर हमेशा कौन बैठते हैं, हमेशा कीटी बैठते हैं। और रोडों को आजकल कौन बना रहा है, रॉबर्ट। तो रॉबर्ट पृष्ठ बेटा। और आंटी क्या करती है, आंटी पैसों को ऐड करती है, इसीलिए वे अमीरा हो जाती। इसीलिए कवि का नाम क्या, कवित्री का नाम क्या हो जाएगा, एड्रीना रिच। एड्रीना रिच। धन्यवाद साथियों। जैसा कि और अपने पिछली वीडियो में बताया था प्रोज के लेखक और उनके पाठों के नाम। राम राम साथियों।